अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। शायद लास्ट पार्ट है इसका। ये कहते हैं इन ट्रायंगल PQR में द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड PQQR एंड PR। ओके, पहले तो एक ट्रायंगल बना लो ना, क्योंकि उन्होंने कहा है हमें एक ट्रायंगल है हमारे पास PQ और R, और इनके मिड पॉइंट्स हैं, खुद कह रहे हैं ना ये कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स PQQR एंड PR आर ABC। तो ये वाला मेरा A पॉइंट होगा विच इज़ -2 एंड 3। ये मेरे पास B पॉइंट है जिस वो है 5, -1, और ये है C कोऑर्डिनेट विच इज़ -4, -7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द PQR। ओके, PQR के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता ना, तो हम एक काम कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स को हम बुलाएंगे AB, Q के कोऑर्डिनेट्स को हम बुलाएंगे BCD, और R के कोऑर्डिनेट्स को हम बुलाएंगे ABCDEF बुलाएंगे। ठीक है, अब अगर आप मिड पॉइंट के फॉर्मूले की तरफ जाते हैं, सबसे पहले तीनों के मिड पॉइंट चाहिए आपको। पहले चाहिए आपको मिड पॉइंट ऑफ AB PQ, सॉरी, मिड पॉइंट ऑफ PQ, अल्फ़ाबेट्स तो PQ है ना, मिड पॉइंट ऑफ PQ, और वो है आपके पास, अगर मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो ये बन जाएंगे x1 + y1 यानी कि A और C, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, अगर आप और करें तो ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दोनों को ऐड करना था, A को C के साथ, B को D के साथ। ठीक है, और PQ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वो दिए मैं ऑलरेडी -2 और 3, -2, 3। तो ये हो जाएगा A + C अपॉन 2 और B + D अपॉन 2। ठीक है, तो इनके x कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स तो नहीं होंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट ही कहलाएंगे। x कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, -2 = A + C अपॉन 2, ये 2 डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा -4 = A + C। ठीक है, और जो इसका y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट इसका वो है 3 = B + D अपॉन 2। ठीक है, ये वाले y कोऑर्डिनेट है, ये वाला और ये वाला, 2 3 = 6, 6 = B + D। ठीक है, अच्छा, ये थे मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब आते हैं मिड पॉइंट ऑफ QR। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, मिड पॉइंट ऑफ QR। तो QR का मिड पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा x1 + x2 और y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, तो Q और R ये रहे CEDF। ठीक है, C और E और D और F। ठीक है, क्योंकि इसका x C है, इसका x E है, तो मैंने यहाँ पर C और E लिया, और इन दोनों के जो y हैं वो D और F है, वो मैंने यहाँ D और F ले लिया। ठीक है, अब QR का मिड पॉइंट है 5 -1, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 -1। ठीक है, 5, -1 = C + E अपॉन 2, D + F अपॉन 2। अब इनके x कोऑर्डिनेट अलग कर लो, 5 = C + E अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 2 = 10, 10 = C + E। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट है -1 = D + F अपॉन 2, तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 = 2 = D + F। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ PQ QR, अब मिड पॉइंट चाहिए PR का। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ PR, सही, और P के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे AB
और आर के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे ई एफ। मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा, ये रहे ए बी के, पी के थे ए बी और आर के थे ई एफ, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट है -4 -7, ठीक है। तो हम लिखेंगे -4 -7 लेफ्ट हैंड पे, -4 और कॉमा -7, क्योंकि मिड पॉइंट के जो पॉइंट निकलने चाहिए तो वो ऑलरेडी निकले हुए हैं। और x1 + x2 यानी कि ए को ई के साथ सॉल्व करना है और बी को एफ के साथ, तो b + f/2, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट अलग कर लो, वो है -4 = a + e/2, तो हो जाएगा -8 = a + e, ठीक है। और जो इनका y कोऑर्डिनेट है वो है -7 = b + f/2, तो हो जाएगा 2 7 = 14, माइनस का 14 = b + f, ठीक है। ओके जी, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अब जो है ना, मुझे वो ये चीज़ें चाहिए। बेसिकली ये मेरे काम के हैं, इनको मैं एक सेपरेट प्लेस पर करना चाह रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। चाहिए जी। ठीक है, तो सबसे पहले है मेरे पास ए सी वाला, a + c = -4, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया। अब मैं कॉपी करूँगा ये वाला, b + d = 6, ठीक है जी। b + d = 6। अब मैं कॉपी करूँगा ये वाला जो आंसर आया था, c + e = 10, c + e = 10, ठीक है। अब मैं कॉपी करूँगा ये d + f = -2, d + f = -2। अब मैं उतारूँगा ये वाला बॉक्स, a + e = a -8, a + e = -8, ठीक है। अब लास्ट रह गया मेरे पास ये b + f = -14, तो b + f = -14, ठीक है। अब देखें, अब आप सब में से सेम एक एक अल्फ़ाबेट को सब्जेक्ट बना लें। यहाँ से बना लें a को सब्जेक्ट, a = -c - 4, ठीक है। यहाँ से आप b को सब्जेक्ट बनाएं, b = 6 - d, ठीक है। यहाँ से आप c को सब्जेक्ट बनाएं, c = 10 - e, ठीक है। यहाँ से आप a b c और d को सब्जेक्ट बनाएंगे आप, d = -2 - f, ठीक है। फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पार्ट में से a b c d e को सब्जेक्ट बनाएंगे, -8 - a, और लास्ट पार्ट में से लास्ट अल्फ़ाबेट f को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो -14 - b बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कहीं पर a आ रहा है, देखें एक तो a मेरे पास यहाँ है और एक a मेरा यहाँ आ रहा है, तो मैं इस a को -c - 4 को इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो e = -8 - a, ठीक है। तो e = -8 - a की जगह -c - 4 पुट करेंगे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। तो ये हो जाएगा e = -8 -+ c -+ 4, तो ये हो जाएगा 8 में से 4 माइनस हुआ तो -4 + c, ठीक है। अच्छा, अब देखें b, अभी हमने a को पुट किया था इसमें, अब देखें b कहाँ पर मिल रहा है मुझे, b मुझे मिल रहा है यहाँ पर, तो इस b को मैं इस f वाले में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो f वाले में है मेरे पास b, -14 माइनस का b, f = -14 माइनस b की जगह 6 - d पुट कर दिया मैंने, तो f = -14 -6 माइनस प्लस का d, तो f = माइनस का 20, 14 और 6 ऐड होकर माइनस का 20 + d, ठीक है। ये मैंने b को पुट कर दिया। अब देखते हैं c कहाँ पर मिल रहा है मुझे, c मुझे मिल रहा है यहाँ पर। अब c को उठा के इस a में पुट कर देंगे हम, ठीक है। और अब हमारा आंसर सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है मुझे इस c को इस इक्वेशन में पुट करना है, तो मैं लिखूँगा a वाली इक्वेशन लिखूँगा, a = -c - 4 और a = -c की जगह लिखूँगा 10 - c जो इक्वेशन में गिवन है,
ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस ई और माइनस 4, तो माइनस का 14 प्लस ई, ए का आंसर आ गया ये, ठीक है। अब हमारे पास है, ये हमने ई को पुट कर दिया, अब एफ को पुट करना है, ठीक है। मैंने ए पुट कर चुका हूँ, बी पुट कर चुका हूँ, सी पुट कर चुका हूँ, इसमें अब डी पुट करना है। डी कहाँ पर है मेरे पास, डी मेरे पास इसमें है, बी माइनस डी में, तो बी माइनस डी के अंदर हमें पुट करना है, ठीक है। बी इज इक्वल्स टू 6 माइनस डी की जगह डी की वैल्यू पुट करने वाले हम, 6 माइनस डी की जगह -2 और माइनस एफ, ठीक है। 6 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस एफ बी, और b इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8 प्लस एफ, ठीक है। अच्छा अब देखें, बस अब हमारा काम ख़त्म। अब इस b को हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया ना, ये 4 सॉल्व कर लिए। e को हमने किसी में पुट नहीं किया, f को हमने किसी में पुट नहीं किया। हाँ, e के अंदर कुछ पुट किया हो, f के अंदर कुछ पुट किया हो, खैर है। a b c d को हम अलग अलग पुट कर चुके हैं। अब आ जाते हैं कहानी की तरफ। ये देखो b इज इक्वल्स टू 8 प्लस एफ, वो यहाँ पर भी b मुझे मौजूद है। देखो इधर f और इधर b, इधर b इधर f, यानी कि ये दो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों अल्फ़ाबेट सेम है, ठीक है। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, मैं लिख रहा हूँ कंडीशन f इज इक्वल्स टू -14 और माइनस का b, और इस ब्लैक वाले b को मैं इसमें पुट करने वाला हूँ नीचे रेड वाली इक्वेशन में। f इज इक्वल्स टू माइनस का 14 और माइनस का b की जगह लिखूंगा 8 प्लस एफ, ठीक है। माइनस का 14 माइनस का 8 और माइनस का f, ये माइनस का f लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ तो 2f हो जाएगा पॉजिटिव का, और 8 और 4 12 माइनस का 22, 2 11 ज़ा 22, तो f इज इक्वल्स टू -11, f का आंसर आ गया, ठीक है। अब इस f के आंसर को किसी एक में भी रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, अच्छा नहीं, मैंने इसको उठा के इसमें रखा था ना, ब्लैक वाले को ब्लू वाले में रखा था, तो अब इसको उठा के इसमें रखना है वापस, ठीक है। ब्लैक वाली कंडीशन थी मेरे पास क्या, b इज इक्वल्स टू 8 प्लस एफ, तो f का आंसर क्या है माइनस का 11, तो b का आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो b आ गया। अब b देखो और कहीं पर मिल रहा है हमें, अभी फ़िलहाल हमारे पास f और b आ गया है, ठीक है। f इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है f, ठीक है। f इसमें है, तो f का आंसर क्या है माइनस का 11, -2 माइनस का 11 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 11, तो ये हो जाएगा 11 में से 2 गया तो 9 बचा, तो d का आंसर क्या आ गया 9। d और देखो कहाँ है, d यहाँ पर भी है, b के तो ऑलरेडी मैं मालूम कर चुका हूँ ना, b का हो गया, f का हो गया और d भी आ गया। अब देखो d और कहीं है, f b d f, a c e रह गया। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैंने f निकाल चुका और d निकाल चुका तो इस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इन दोनों में है b और f, ठीक है। इसकी इक्वेशन नहीं, इसमें b और f है, ये भी सॉल्व हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। b और f भी निकल चुका है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अब a e और c रह गए हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास a e और c को पुट करना है अब हमने कहीं ना कहीं पे। ओके, नो प्रॉब्लम। हमारे पास e की कंडीशन यहाँ पर है, वो मैं पुट कर चुका हूँ। मैंने a b c d पुट किए थे सब जगह, e में पुट किया था, b f में पुट किया था, a को पुट किया था, b को पुट किया था, c को पुट किया था, d को पुट किया था, e को कहीं पुट नहीं किया था ना अभी तक, और f को और इनको कंसिडर किया था। अच्छा एक सेकंड दीजिएगा मुझे प्लीज़। अब हमारे पास a c और e रह गया, a यहाँ पर है, c यहाँ पर है और e यहाँ पर है, तो अब इन तीनों का ही कोई ना कोई रिलेशन कहीं पर होगा। a में मैंने ओके ठीक है जी, जैसे हमने यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर क्या किया था, b और f को कंसिडर किया था ना, तो अब हमें इन दोनों को कंसिडर करना। देखें यहाँ पर e और a है
और यहाँ पर भी ई और ए दो सिमिलर हैं, तो इस वाली कंडीशन में इसे पुट किया जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ा मुझे। ई इज़ इक्वल्स टू -8 माइनस ए। इस ई के अंदर ए की वैल्यू पुट कर दें, -8 माइनस ये वाली वैल्यू ए की। ठीक है, ए की वैल्यू है -14 प्लस का ई। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ई इज इक्वल्स टू -8 माइनस माइनस +14 माइनस का ई, इधर आके पॉजिटिव का 2 ई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी देखें, ये माइनस का एफ इधर आके पॉजिटिव का 2 एफ हुआ था, सेम वही हो रहा है। और 14 में से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ई का आंसर 3 आ गया। ठीक है जी, ये हमारा ई भी सॉल्व हो गया। अब इसकी मदद से बाकी सब सॉल्व हो जाएंगे। ई कहाँ कहाँ पर है, ई यहाँ पर है। ठीक है, सी इज़ इक्वल्स टू 10 माइनस ई कितना था 3, ई 3 यहाँ पुट करेंगे तो c इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 7। ठीक है, ये आ गया 7 हमारे पास। ठीक है, अब c कहाँ पर है, c यहाँ पर a में भी है, इधर पुट कर दें। a इज इक्वल्स टू -c 7 -7 -4, ये हो जाएगा माइनस का 11। a इज इक्वल्स टू -11। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास a आ गया है, b आ गया है, सी आ गया है, डी आ गया है, ई आ गया और एफ आ गया, सब आ गए। ठीक है जी, तो पॉइंट्स क्या थे मेरे पास, पॉइंट्स है मेरे पास पी के थे ए बी, क्यू के थे सी डी और आर के कोऑर्डिनेट थे ई एफ। ठीक है, तो आर ई की जगह 3, एफ की जगह -11। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, सी का कोऑर्डिनेट आया 7 और डी का 9। ठीक है, सी का 7 और डी का 9, और ए का कितना है, ए का -11 और बी का -3, तो ए का -11 और बी का -3। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ क्या किया था मैंने सबसे पहले इनको ए बी सी डी ई एफ को अलग किया। ठीक है, फिर मैंने इस ई के अंदर -8 माइनस ए में इस ए को इसमें पुट किया, इस बी को इसमें पुट किया, यहाँ पर देखें एफ वाली कंडीशन में। ठीक है, फिर ए बी सी, अब सी को पुट करना था मैंने, सी को देखो इसमें पुट किया, सी को इसमें पुट किया और डी को मैंने पुट किया इस बी वाले में। ठीक है, ए को इधर, बी को इधर, सी किस में पुट किया था, सी इस वाले में और डी इस वाले में, ये 4 मेरे पास आ गए थे। ठीक है, उसके बाद इन 4 को पुट करने के बाद, सिर्फ इन 4 को एक दूसरे में पुट करने के बाद या कहीं पर भी पुट करने के बाद मेरे पास गौर किया था मैंने 1 2 3 4, यहाँ पर जो मेरा आंसर आता बी 8 और एफ, और यहाँ पर भी बी में 8 और एफ आ रहा था। मैंने इन दोनों की मदद से बी और एफ की मदद से बी और एफ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपने गौर करेंगे तो इसमें ई और ए इसमें भी है, ई और ए इसमें भी, तो इसको उठा के मैंने इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो यहाँ से ए और ई आना चाहिए था, और देखो यहाँ से मेरे पास ई और ए सॉल्व होकर के आ गया था। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अल्फ़ाबेट जिसको जहाँ जिस इक्वेशन में आपको नज़र आए आप उसमें पुट कर सकते हैं, आप इसको डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहरहाल आंसर आपका ये आना चाहिए। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।